हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ नितिन कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो अपना सारा ऐशो आराम की ज़िंदगी, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ छाड़ के एक सन्यासी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भगवान श्री गौतम बुद्ध की। और ये मैं बता दूँ, जो ये टॉपिक है मैं जिस पर डिस्कस करने वाला हूँ, ये दरअसल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, ये जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में अभी, और बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कस करेंगे पॉइंट। तो इसी तरह बने रहिए। और मैं बता दूं, जो लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे जुड़ी कोई भी नोटिफिकेशन हो हमारे चैनल से जुड़ी आप तक पहुंच जाए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो बुद्धिज्म है वो हिंदुइज्म से निकल कर आया है। गौतम बुद्ध जो हैं वो एक क्षत्रिय, एक राज परिवार के थे। ऐसा नहीं है कि जो हिंदुइज्म में है वो जातिवाद को लेके गौतम बुद्ध अपना एक अलग धर्म बताए। ये सब मन ग्रंथ कहानी है दोस्तों। दरअसल ऐसा होता तो खुद गौतम बुद्ध जो है वो एक क्षत्रिय थे, और उनको क्या ज़रूरत था, उनको कौन तंग कर रहा था। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं बता दूँ, हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम था ही नहीं। हिंदुइज्म में जो लोग जैसा काम करते थे उस नाम से उन्हें पुकारा जाता था। जैसे जो ज्ञान देता है, जो पूजा पाठ कराता था, उसे ब्राह्मण करते कहते थे। जो राज शासन करता था, सबकी रक्षा करता था, उसे क्षत्रिय कहते थे। जो व्यापार का काम करता था उसे वैश्य कहते थे। और जो सार्थक का काम करता था, रथ चलाता था, जो कुल्हाड़ था और जो बर्तन बनाता था, उसे हम लोग शुद्ध कहते थे दोस्तों। तो सबसे पहले कन्फ्यूजन हटा लीजिए कि कास्ट सिस्टम था हिंदुइज्म में। बिल्कुल ऐसा नहीं था। जब आप लोग वेदास पढ़ोगे तो आप लोग पता चलेगा। चलिए दोस्तों, टॉपिक पे आते हैं, मेन टॉपिक पे। तो जो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। सिंस 567, कुछ लोग 63 पे कहते हैं, डजेंट मैटर दोस्तों, बीसी में हुआ था सिंस। उनके पिता का नाम सुधोधना था, और उनकी माता का नाम माया देवी था दोस्तों। उनकी माता जब मर गई, जब वो 7 दिन के हुए थे। जब गौतम बुद्ध जब हुए थे 7 दिन के बाद ही उनकी माता का निर्धन हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद उनकी जो आंटी थी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। और बता दूं, उन्हीं के नाम पे ये गौतम नाम पड़ा दोस्तों। जब वो 16 साल के थे तो उनके पिता उनका शादी करा दिए यशोधरा से, जिससे उनका एक लड़का हुआ, पुत्र हुआ। उसका नाम राहुल था दोस्तों। अब दोस्तों, बात यह है कि उनके पिता इसलिए शादी कराएं क्योंकि जब उनके जन्म से पहले एक साधु ने भविष्यवाणी की थी। उनको बताया था कि अगर आपका कोई लड़का होगा तो वो राजा बनेगा, तो विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा बनेगा। और अगर सन्यासी होगा तो दुनिया में ज्ञान का परिवर्तन लाएगा दोस्तों। एक साधु ने उनके पिता को बोला, और उनके पिता डर गए। तो उन्होंने उनका शादी करा दिया यशोधरा से 16 साल के उम्र में ही। और उन्हें रहने के लिए 3 महल दे दिया, एक आलीशान महल जिसमें वो रह सकते थे दोस्तों। अगर उनकी बात करें शादी के बाद, तो उनके जो वाइफ थी ना, उनमें बहुत रोमांस था। वो बहुत मतलब प्यार करते थे अपनी वाइफ से। एक बार क्या हुआ, जब मान लीजिए कोई बच्चा है, वो दुनिया नहीं देखा हुआ है। जैसे उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो दुखी दुनिया को देखे, तो इसलिए उन्होंने महल दिया और उन्हें बोला वहीं रहने के लिए, बाहर नहीं निकलने दिया जाता था दोस्तों। जब वो बड़े हुए अचानक तो गए, बाहर निकले। तो उनका भी बात करेंगे बाद में। तो मैं बता दूं, जैसे कोई एक लड़का है, मान लीजिए आप खुद हो, आपको कोई घर में रख देगा, आपको बचपन में ही जब आप जन्म लेते हो, और शुरू से ही आपको घर की ही दुनिया मतलब दिखा रहा है। आप बाहर की दुनिया से रूबरू नहीं हुए, और अचानक जब एक बार बड़े हो जाते हो और आप रूबरू होते हो, तो आपको एक अचानक सा आप भयभीत होगे, आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो उसी तरह इनके लाइफ में भी ऐसा घटित हुआ था जीवन, जिसके कारण हमारा बुद्धिज्म का जन्म हुआ। तो एक बार वो चोरी छुपे अपने सार्थक के साथ रथ पे बैठ के सैर के लिए चले गए। जब वो सैर के लिए गए तो उन्होंने एक बूढ़ा आदमी को देखा। फिर जब रथ और आगे गया तो फिर उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। फिर जब वो और आगे गया दोस्तों, तो फिर एक शव को देखा। उसके पीछे जो लोग थे रोते हुए जा रहे थे दोस्तों। और फिर जब वो आगे गए तो एक सन्यासी को देखा। उनके इस मतलब घटना चक्र को वो जब शाम को घर लौटे तो वो परेशान थे। वो मतलब विंचित थे कि ऐसा दुनिया में ऐसे दुख क्यों है, क्यों लोग ऐसे मतलब हो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, लोग बूढ़े क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है। तो इस सच्चाई की खोज में वो 29 साल की एज में, 29 ईयर की एज में, वो घर छोड़ के चले जाते हैं अपने घोड़े के साथ बैठ के सच्चाई की खोज करने दोस्तों। पहला बात तो ये था कि वो दरअसल गए थे खोज करने, ये पता लगाने कि दुनिया में दुख जो है
क्यों है, हम उसका कैसे मतलब ज्ञान प्राप्त करने गए थे उसको हटा कैसे सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ये था इनका, मेन बात ये है दोस्तों। फिर जब वो, मैं बता दूं दोस्तों, अ, जब वो घर छोड़ के गए थे 29 साल की एज में, तो वो सबसे पहले गृह त्याग करके वो वैशाली जिला में पहुंचे, जो कि बिहार में है, वैशाली में। वहाँ पे जाकर एक गुरु से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जिसका गुरु का पहला प्रथम गुरु का इनका नाम था अलार कलाम। और जो उनके पास आधा ज्ञान लेने के बाद वो सेटिस्फाई नहीं हुए, फिर वो दूसरे गुरु के पास गए जिनका नाम था रुद्र रामपुत्र। उनके दूसरे गुरु का नाम था, जो कि वैशाली से उसके बाद चले गए राजगीर में, जहाँ ये दूसरे गुरु उनको मिले और वो उनको ज्ञान दिए। फिर वहाँ भी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए, फिर वो भटकते रहे, अपने आप को बहुत कष्ट दिए, अपने आप को मारे, ताकि ये सोच के कि हमको जितने भी मैंने पाप किए होंगे, कोई भी कर्म किए होंगे, सब देखिए, ये दरअसल बता दूँ, ये जो बुद्धिज्म में ये सब कर्मा पे चल रहा है खेल। तो इनको ऐसा किए, फिर भी इससे कुछ नहीं हुआ दोस्तों। तो ये बिना अन्न जल मतलब ग्रहण किए हुए 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, मैं बता दूँ दोस्तों, वैशाख की पूर्णिमा की रात, मैं बता दूँ, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा था, इसलिए हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। तो वो पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे उन्होंने बैठ के एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने तप किया 6 साल तक, और वहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुई। और जहाँ जगह पे ज्ञान प्राप्त हुई दोस्तों, मैं बता दूँ, वो जगह बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है। और जिस पेड़ के नीचे उन्होंने तप किया, उस वृक्ष का नाम बोध वृक्ष रखा गया दोस्तों। और आगे बात करूँ तो दोस्तों, जब उन्होंने पहला जो अपना उपदेश दिया था जिस जगह में सरनाथ में, तो उसको हम लोग बौद्ध ग्रंथों में, मतलब बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्रवर्तन कहा गया दोस्तों। और जो भाषा थी, जिन भाषाओं में उन्होंने उपदेश दिया, वो भाषा पाली थी, जो कि एक संस्कृत से आई हुई है भाषा, लैंग्वेज से। तो ये था इनका पहला उपदेश जहाँ उन्होंने दिया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि इनका जो मृत्यु था वो कैसे हुआ और कहाँ हुआ। तो जो इनका मृत्यु है दोस्तों, वो कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के एक देवरिया गांव में इनका मृत्यु हुई थी दोस्तों। और इनको जहर देने वाले का जो नाम था, जो खाना में भोजन, दरअसल एक चुन्नद व्यक्ति था जिसका नाम चुन्नद था, उसके द्वारा भोजन कराने के बाद इनको, देखिए ऐसा बात नहीं था कि गौतम बुद्ध को पता नहीं था कि उसमें जहर, उनको पता था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उसका दिल टूटे, वो नहीं दिल दुखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भोजन ग्रहण किया और उसके बाद उनकी मृत्यु होगी दोस्तों। वो जब 80 वर्ष के थे, जब 80 एज में थे। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं उनकी टीचिंग के बारे में। बात करें दोस्तों, तो उनका जो टीचिंग था वो 4 नोबल थ्रस्ट जो थे वो उन्होंने दिया। जो पहला था कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सैरो, मतलब विश्व दुखों से भरा हुआ है। ये दरअसल उपनिषद से लिया हुआ है ये लाइन उनका, हमारे हिंदुइज्म से उपनिषद से लिया हुआ है। और द कॉज ऑफ सैरो इज डिजायर, ये भी देखा जाए तो गीता का, श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता सुनाया था वो भी बताते हैं कि जो दुख का जो निर्माण, मतलब दुख क्यों है, दुख का कारण एक इच्छा है दोस्तों। और इच्छा तभी खत्म हो सकती है जब दुख हट सकता है दोस्तों। तो उन्होंने इसको हटाने के लिए उन्होंने 8 फोल्ड पाथ मतलब ज्ञान दिए, जिसमें था राइट व्यू, मतलब हम अच्छा देखें, अच्छा कर्म करें, राइट रिसॉल्व, राइट स्पीच, मतलब किसी को गाली ना दे, अच्छा बोले। किसी को बोलते ना दोस्तों, अगर तुम कभी किसी का बुरा नहीं बोल सकते, मतलब किसी का अच्छा नहीं बोल सकते, सॉरी दोस्तों, तो किसी का बुरा भी मत बोलो। राइट कॉन्डक्ट, राइट लिवलीहुड मीन्स अच्छा रहना सहना, ना किसी को ना मारना, अच्छा खाना पीना। राइट एफर्ट, सेल्फ मोटिवेटेड होना, अपना खुद शक्ति, अपना मनोबल लगाना दोस्तों। राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन फॉर राइट मेडिटेशन दोस्तों, जिसको कहते हैं हम। और दोस्तों मेडिटेशन से ही आप ब्रह्म ज्ञान को पा सकते हो दोस्तों। आपको हम पता होगा, जो हमारा जो शरीर है ना, वो 5 तत्वों से बना हुआ है दोस्तों। 5 तत्व, जो भी प्लानिट है ना दोस्तों, वो सब हम ऐसा, इसलिए हमारे मतलब हिंदुइज्म के बारे में जब जानोगे तो ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है भाई ग्रह नक्षत्र होता है क्या, और ये कन्फ्यूजन में वो बोलते हैं कि यार ये सब फालतू है। देखिए, हमें जो चीज़ समझ में नहीं आता है ना, उसको हम लोग बेकार कहते हैं, यार ये बेकार है। लेकिन जो चीज़ समझ में आता है उसको हम लोग बोलते हैं वाह। तो ऐसा ही है हिंदुइज्म, जिसको समझ में आता है वो उसको वाह बोलता है, और जिसको नहीं आता है वो बोलता है बेकार है।
तो ग्रह नक्षत्र भी ऐसे ही है। अगर आप कंसंट्रेशन होकर अगर फुल मेडिटेशन करते हो तो आपसे आपके दिमाग से मस्तिष्क से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है दोस्तों, जो कि ब्रह्मांड में जाती है दोस्तों, और वहाँ से आपको पूरा ज्ञान प्राप्त होता है दोस्तों। आप किसी से भी सबकॉन्शियस माइंड से आप कुछ भी कर सकते हो दोस्तों। आपको एक अंदर से ऊर्जा मिलती है दोस्तों, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें दोस्तों, तो देखिए कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कहने मतलब कि उन जो बुद्धिज्म में था उसमें क्या चीज़ फॉलो करने थे और क्या चीज़ नहीं फॉलो करने थे दोस्तों। तो अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो दोस्तों, जो डिटेल में बताऊँ तो देखिए बुद्ध के अनुसार मतलब बताऊँ तो दो भाग थे, एक भिक्षु एक उपासक। जो भिक्षु थे वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है उसको हम लोग भिक्षु कहते थे, और जो उपासक थे जिसका मतलब जो शादीशुदा है, गृहस्थ आश्रम वाले हैं, वो इस धर्म को अपना सकते थे और उसे फॉलो कर सकते थे, लेकिन कुछ शर्तें होती थी दोस्तों। शर्त पहला था कि डू नॉट कन्वर्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर, मतलब हम किसी दूसरे का प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते दोस्तों, छल कपट करके उसका छीन नहीं सकते दोस्तों। सेकंड, डू नॉट कमिट द वायलेंस, हमें कोई हक नहीं है किसी से मारपीट करना, किसी को मारना, हमें बिल्कुल प्रोहिबिटेड था। डू नॉट यूज इंटॉक्सिसेंट्स, मतलब मदिरा पान निकोटिन का यूज करना सख्त मना था। डू नॉट टेल अ लाई, जो कि इम्पॉसिबल है आज के ज़माने में दोस्तों, तो ये कोई फॉलो नहीं करता है दोस्तों एक्चुअली देखा जाए तो, डू नॉट टेल अ लाई लाइन को। और झूठ नहीं बोलना। डू नॉट इंक्लूड इन करप्ट प्रैक्टिसेस, हमें कभी भी इंड्यूस नहीं होना चाहिए करप्ट में, कोई भी काम में, कोई जैसा काम जो करप्ट हो उस काम को हमें नहीं करना चाहिए। अगर फुल डिटेल बात करें दोस्तों तो हमें अहिंसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, इनके मुताबिक सत्य मतलब बोलना चाहिए, असत्य के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, हमें समय पे भोजन करना चाहिए, हमें सुखमत बिस्तर पे सोना बिल्कुल मना था दोस्तों इनके अनुसार, इस धर्म के अनुसार। स्त्रियों से दूर रहना, गाना बजाना भी उससे भी दूर रहना दोस्तों। लेकिन केवल मैं बता दूं, ये जो 10 मैंने अभी बताया आपको, 10 कोड ऑफ कंडक्ट, ये भिक्षुओं के लिए 10 हैं, मतलब ये 10 फॉलो करना है, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम है वो केवल 5 इनमें से जो उनको अच्छा लगे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल, मतलब बौद्ध सभाएं। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो हुआ था 483 BC में, और ये हुआ था आपका राजगृह में। और जो अध्यक्ष थे उनके जो जहाँ ये सभा हुई थी वो महाकश्यप थे, मतलब नाम है उनका। और किनके शासनकाल में हुआ था दोस्तों, तो ये शासनकाल अजात शत्रु के मतलब शासनकाल में हुआ। सेकंड बात करें दोस्तों कि इस सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ये हुई थी आपको 383 BC, सॉरी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, सॉरी। ये दरअसल हुई थी वैशाली में, और जो अध्यक्ष थे सभा कामी थे, और जो किसके शासनकाल में हुआ था, काल शोक के शासनकाल में हुआ था। अगर तृतीय बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये 250 BC में हुई थी, और ये जहाँ हुई थी वो पाटलिपुत्रा में हुआ था, जो कि पटना में इसका पुराना नाम है पाटलिपुत्रा पटना का। और अध्यक्ष था जिनके अध्यक्ष थे ये मंगलीपुत्र तिस्से। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये अशोका के शासनकाल में हुआ था। और चौथा जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो 72 AD में हुई थी दोस्तों। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो कुंडलवन इनके जो थे वो, सॉरी ये जहाँ हुई थी उनका नाम कुंडलवन था, जहाँ ये हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्का के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जब कनिष्का ड्यूरिंग द कनिष्का टाइम था, जब कनिष्का का टाइम चल रहा था शासनकाल, तो उसमें जो बुद्धिस्ट रिलीजन्स है वो 2 भागों में बट गए थे दोस्तों, एक हेनायाना और एक महायाना। जो हेनायाना होता है दोस्तों उसका मतलब होता है छोटा है, हिना का मतलब होता है दोस्तों छोटा, और महा का मतलब होता है बड़ा। तो जो हिनाया का था वो विश्वास रखता था केवल उनके टीचिंग में, उनके फेथ में, उनके साइकोलॉजी और आइडियोलॉजी में। लेकिन जो महायाना था वो तो ये सब पे विश्वास रखता था, लेकिन मेन डिफरेंस है कि ये मूर्ति पूजा भी करते थे जो महायाना है, और हिनायाना मूर्ति पूजा नहीं करते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। जो बुद्धिज्म था
वो महायाना जो नागार्जुन था, इन्होंने बहुत मतलब इस बुद्धिज्म को फैलाया और इनके मुताबिक दूसरों को भी हेल्प करा कि इस रिलीजन्स को फॉलो कीजिए और मार्ग मतलब बुद्ध के मार्ग पे ये चलें, और कन्विंस किए पब्लिक को, सब ज्ञान ये लोग भी मतलब प्रकाशित किए। और सेकंड लास्ट पॉइंट जो है वो है व्रजयान तांत्रिक बुद्धित्व, मतलब बुद्धित्व का एक रूप है जो आग्रह देवताओं का पक्ष लेता है और बुद्धिस्ट पंथों के विस्तार को समझाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, और ये हमारा जो है लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि बुद्धिज्म कहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों। जो बुद्धिज्म है वो साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ दोस्तों, जैसे चाइना, श्रीलंका ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड सेंचुरी। और जो वन ऑफ द अर्लीस्ट काउंट ऑफ द बुद्धिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया है ये सबसे अर्लीस्ट था मतलब एरिया जहाँ बुद्धिज्म में फैला था दोस्तों। अब हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में कौन पहले फैलाया था, तो जो अशोका थे, वो अशोका बहुत ही ग्रेट रूलर थे दोस्तों। मैं इनका अभी अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा और लेक्चर बनाऊंगा जो आप तक पहुंचेगी। तो ये जो थे अशोका, ये भी बुद्धिज्म को फॉलो किए थे 250 BCE से। अब हम बात करते हैं कि जब इंडिया में ये ओरिजिन था बुद्धिज्म का, तो क्यों इंडिया में ख़त्म हो गया। देखिए दोस्तों, इंडिया में ख़त्म होने का कारण मुग़ल थे और ब्रिटिशर भी थे दोस्तों। मैं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ डिस्ट्रॉय किया है, हमारे वेदास को, हमारे उपनिषद को, हमारे ग्रंथों को, और जितने भी इम्पोर्टेंट बुक हैं, चाहे बुद्धिज्म ग्रंथ हैं, उन सब को डिस्ट्रॉय किया है। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था इनको ने, विक्रमशिला को डिस्ट्रॉय किया। तो ये एक अपने आप में ये था, इसको ख़त्म होना था। बता दूँ दोस्तों, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जातिवाद की वजह से, तो मैं बता दूँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। मन ग्रंथ ये सब कुछ लोग इसको अफवाह फैलाते हैं। कोई भी धर्म हमें किसी को दुख देना नहीं सिखाता है दोस्तों, हमें सच्चाई के मार्ग पर चलाना सिखाता है। चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, सब सच्चाई के मार्ग रास्ता दिखाते हैं दोस्तों। अगर कोई आपको कन्विंस करे कि वो धर्म में गलत है, ये धर्म में गलत है, तो पहली फुर्सत से दोस्तों उसका साथ छोड़ के निकलना हो। मैं तो यही सलाह दूंगा दोस्तों। आप देखिए, आप ही सोचिए, अगर हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम होता दोस्तों, तो क्यों जो है सबरी जब आप रामायणा देखोगे दोस्तों, तो सबरी जो थी एक लेडीज़ थी, एक बहुत नीची जाति की लड़की थी सबरी, जिसका जूठा बैर श्री रामचंद्र, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जो एक क्षत्रिय थे, वो उन्होंने खाया था उसका जूठा बैर। सोचिए, अगर ऐसा होता जातिवाद, तो छुआछूत भी करते उसके साथ। तो देखिए, हमारे जो जितने भी इतिहास है ना, आज के ज़माने में सब तोड़ मोड़ के दिखाए जाते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं बोलता है, क्योंकि जानता है कि अगर हिंदुइज्म अगर फैल जाएगा तो हो सकता है उनके जो भी अगर ये ऐसा करते हैं जो लोग, उनको डर लगता है कि उनका रिलीजन्स खतरे में आ जाएगा, तो उनकी ये गलत सोच है दोस्तों। क्योंकि हिंदुइज्म एक सोच है और इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है। वो सोचते हैं कि इसे ख़त्म कर दें, तो ये ख़त्म नहीं हो सकता है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा है दोस्तों। हम हिंदुइज्म केवल यही नहीं सिखाता है दोस्तों कि पूजा पाठ करना, यही नहीं है हिंदुइज्म दोस्तों। हमारा कोई अगर एक्चुअली देखें तो हमारा केवल धर्म है, केवल सच्चाई को फॉलो करना दोस्तों, सत्य के मार्ग पर चलना दोस्तों, दूसरे का रिस्पेक्ट करना, बुरे काम नहीं करना, एक्चुअली यही धर्म है दोस्तों। और हमारा यही धर्म है दोस्तों, इसलिए हमारा आज कंट्री सेकुलर है, दूसरों को रिस्पेक्ट करता है। तो बहुत सारे जो लोग हैं सोचते हैं कि हिंदुइज्म में बहुत सारे कास्ट सिस्टम होने की वजह से जो ST SC है, तो देखिए दोस्तों, कर्मा, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है दोस्तों। देखिए, जब मुग़ल आए और ब्रिटिश आए उस वक्त ऐसा, और ये कलयुग था दोस्तों, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये कलयुग स्टार्टिंग में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और हिंदुइज्म में, वेदास में इनके बारे में स्पेसिफाई किया गया है कि ये महात्मा गौतम बुद्ध जो हैं वो विष्णु के 10वें अवतार हैं दोस्तों। तो हमारा पहले ही कलयुग में लिखा गया था कि इंसान कैसे होंगे, कलयुग कैसा होगा दोस्तों। अब इस पे बहस करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, कि कुछ लोग बहस करते हैं दोस्तों, मन ग्रंथ कहानियाँ बताते हैं। गौतम बुद्ध तो अपने आप को ज्ञान भी बोलते हुए तो ये भी बता दिए थे कि देखो, सेक्रीफाई ही सब चीज़ होता है, जो भी इच्छा है सबको सेक्रीफाई करो दोस्तों। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, दुखों का निवारण ऐसे ही हो सकता है, सेक्रीफाई। अगर हम सेक्रीफाई नहीं करते हैं तो हमारे अंदर कुछ लालच है, तो हमारे अंदर ईविल है दोस्तों, और भगवान हमारे अंदर है। श्री कृष्ण भी कहते हैं, जब अर्जुन को गीता का
गीता सुनाते हैं तो बोलते हैं कि मैं सब जगह हूँ, मंदिर में भी हूँ, तुम्हारे घर में भी हूँ, तुम मुझे जहाँ पूजोगे मैं वहाँ हूँ, जिस रूप में पूजोगे मैं उस रूप में हूँ। फिर भी कुछ लोग इसे पता नहीं क्यों उल्टी सीधी कहानी करके सुनाते हैं। तो कर्मा से मैं बताने वाला था कि जैसे मुग़ल और ब्रिटिश के शासन में ये सब जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, वो कैसे छुआछूत करते थे, क्योंकि उन्हें उतना, देखिए दोस्तों, वो मूर्ख थे, उन्हें पता नहीं था एक्चुअली क्या था, इस वजह से वो नहीं छुआछूत कर। लेकिन उसका देखिए आज कर्मा के हिसाब से देखिए कैसे कैटेगरी में बांटा है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी। तो हम देख सकते हैं इसमें, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे दोस्तों, यहाँ किसी के जातिवाद का मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। अगर देखिए, अगर जातिवाद ही अगर था पहले, तो सोचिए श्री कृष्ण जो थे एक ग्वाला थे और वो कैसे राजा बन गए। तो थोड़ा ये सब चीज़, थोड़ा कॉमन सेंस हमें भी यूज करना चाहिए, हमें किसी की बातों पे नहीं आना चाहिए, खुद पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट मैं भी बोल रहा हूँ दोस्तों कि मेरी बातों पे भी ना हो, आप खुद पढ़ो, खुद जानो। और महात्मा बुद्ध भी यही बोलते हैं, प्लीज़, महात्मा बुद्ध का आप अगर ग्रंथ पढ़ोगे ना, तो उन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि सेल्फ मोटिवेट बनो, किसी पे विश्वास न करो जब तक तुम खुद ना पढ़ो, खुद ना जानो दोस्तों। और महात्मा बुद्ध भी वही किए, वो सब जगह घूमे, सब गुरुओं से मीन्स ज्ञान लिए, लेकिन वो वही किए जो उनको करना था। वो खुद पढ़े, वो खुद जाने, वो खुद ब्रह्म ज्ञान मतलब अर्पण किए, उनको मिला। वो किसी को वरदान नहीं था, वो उनको दिया नहीं दोस्तों। और खुद बोले कि हम पे विश्वास मत रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो बोले थे दोस्तों। जो मैं ये बोल रहा हूँ ना, वो थोड़ा टॉपिक से हट के दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये टॉपिक पसंद आया होगा दोस्तों। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।